हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होने जा रहा है। अगर 1 से 9 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चलूँ मैं कि ये सारे ही करंट अफेयर हमारे इडुटेरिया बुक से लिए गए हैं, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर का बुक है। ओके, जिसमें से मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और बैंक, रेलवे, स्टेट टीचिंग एग्जाम सभी एग्जामों के लिए बेस्ट साबित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सिर्फ सत्य कथन है, यानी कि भारत वन रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट है कि भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, तो वृद्धि की गई है, वृद्धि हो गई है। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही हमारे पास सही होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, तो भी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगर आप चैनल पे नए विजिट करें तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया। ध्यान दीजिएगा, ये केरल राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया इसमें। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार अधिकारित्व पर बंद कर दिया गया। पुरस्कार में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये साहित्य क्षेत्र से संबंध रखता है। प्रश्न अगला है कि केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉक्स की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है, जो सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा दिव्यांगत सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसमें ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्याधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये क्या गया, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि बुनालू उत्सव 2025 कहाँ पर ये स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है, तो स्थान पूछ रहा है, तो ये हमारा है तेलंगाना के हैदराबाद में ओके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत एनर्जी स्टैक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। देखिए राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च के को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा देश करेगा, तो तुर्की करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या दिया है। अगला देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है। एक तरफ उपग्रह है, दूसरी तरफ प्रक्षेपण यान है, यानी कि किस उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से उसको भेजा गया, उनका प्रक्षेपण यान का नाम क्या है ये भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा दिया है एवोस 9 की बात करें तो इसको भेजा गया PSLV C61 के द्वारा। नेक्स्ट है CMS-03 तो इसको LMB-3M5 के द्वारा। स्पाडेक्स मिशन की बात करें तो इसको भेजा गया है PSLV C60 के द्वारा, और ऐसा प्रोबा 3 की बात करें तो PSLV C59 के द्वारा इसे भेजा गया। देखिए इसके अनुसार जो हमारा बेस्ट एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे पहले जेट संचालित ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा। तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम है आयरन कब 3। ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र ग्लो स्टार्स मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ध्यान दीजिएगा ये लॉन्च किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देश मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों को अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्री पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्वाड का सदस्य देश हमारा इंडोनेशिया देश नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए। 1 जुलाई 2025 और 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान दीजिएगा इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 22.08 लाख करोड़ रुपए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा डी हमारा इसमें असत्य कथन है, यानी कि महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ, और ये मतलब ये हमारा असत्य कथन है। बाकी सब ये हमारे सही हैं, यानी कि पुरुष एकल विजेता 2025 के जेनिक सिनर हैं और इटली से बिलोंग करते हैं। महिला एकल की बात करें तो मेडिसिन कीज रही है 2025 में। ऑस्ट्रेलियाई, ध्यान दीजिएगा ये सभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात हो रही है और ये अमेरिका की निवासी हैं। नेक्स्ट है पुरुष एकल उपविजेता की बात करें तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं और ये जर्मनी देश से निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा
मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बैठक है पूछ रहा है किस स्थान पर आयोजित की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, किंगदाओ में आयोजित की गई है और ये चीन देश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 के सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया? यानी कि जो डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य, यानी कि उनका अटेंडेंस मतलब डिजिटलीकरण के माध्यम से कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया? तो एमपी के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये गोरखपुर में स्थित है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे गोरखपुर जिले में ही स्थित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाते हैं, जो 1857 की विद्रोह से पहले का हूल दिवस कब हर साल मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो हूल दिवस है ये हर साल 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया कि पीएम पुरस्कार 2025 एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले संगठन को किसने प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यानी कि कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ओके, तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमारा कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमारा 20 लाख रुपए, ये कितने, तो 20 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि इसको पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? यानी कि जो भारतीय खो खो महासंघ है इसका अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये पहले भी थे और फिर से इन्हें चुना गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन बन चुके हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सुधांशु मित्तल को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ए है, यानी कि SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला हमारा खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों की पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली है? तो 7 सितारा रेटिंग किसे नहीं प्रदान की गई है, बोल रहा है किस खदान को? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आलमपारा लॉ आइस खदान को 7 सितारा रेटिंग नहीं दिया गया है। बाकी सभी नाओकारी चुना पत्थर को खदान को मिला है और नोआ मूडीलॉ आयस को भी मिला है और कमाथारू खदान को भी दिया गया है 9 सितारा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी कि फुटवेयर योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया, जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा, ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया? तो संजू गुप्ता को। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या दिया? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ध्यान दीजिएगा, हमारा ये पहला देश रूस बन गया है। ओके, जो कि ये अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दिया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया, जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि वे सवालों का जवाब भी दे सकता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, XAI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक जारी की है, यानी कि डाक विभाग के द्वारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है वो कौथी जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इनकी 125वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की, जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है, जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कितनी भी हो प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य सरकार के द्वारा पूछा जा रहा है? तो पंजाब राज्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बीजिंग यानी कि चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियन में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें 9वां, तो ऑप्शन दूसरा हासिल किया है 9वीं बार। ठीक है, कितने पदक जीतकर? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पदक पूछा है तो 9 पदक जीतकर होगा। ठीक है, और ये दूसरा स्थान इसमें हासिल किया। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डोसी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया, जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ट्विटर के जो को फाउंडर हैं वो कौन है? तो जैक डोसी हैं, और इनके द्वारा एक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उसका नाम है बिटचैट। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्शिया माराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा नामीबिया का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारी एनवीडिया बन गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ध्यान दीजिएगा ये किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा ये बिहार राज्य के द्वारा, और ये युवाओं के लिए हमेशा बिहार राज्य हमारा आगे रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है। पहले सूची में देखिए क्या दिया हुआ है, तो पहले सूची में दिया है पोर्टल और वो उसके जारीकर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा भारत पोर्टल अमित शाह ये पोर्टल है, और इसमें ये पूछ रहा है किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही किया गया। वो भारतीय पोर्टल की बात कर लें तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा, संचार साथी पोर्टल की बात कर लें तो संचार साथी को दूरभाषा विभाग के द्वारा, और उपस्थिति पोर्टल की बात करें तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा इसमें ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें जो छूट गए हैं, मतलब 21 मैं करवाई थी, 22 यहाँ पे देखिए है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजभवन अंधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की पहल है जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों को अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेगी? तो ध्यान दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो ध्यान दीजिए ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो गोवा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी कि जो जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था है नई दिल्ली का, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा ये रिकॉर्ड बनाया गया तेगबीर सिंह के द्वारा, और ये भी ध्यान रखिएगा ये अपने पिता यानी पापा की सहायता से इस माउंट पर ये चढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है। तो सूची पहले में दिया है कि रिपोर्ट पोर्टल और सूचकांक, और सूची दूसरे में वर्तमान में भारत का स्थान। ठीक है, कि भारत का वर्तमान में उस सूचकांक में स्थान कौन सा है? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बस ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला हमारा सुमेलित है, यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 23वां स्थान है, बाकी सभी हमारे इसमें रिपोर्ट गलत दी है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया और 36 वर्ष में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये कौन बन गई हैं? तो दिव्यांशी भौमिक बन गई हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों में शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय तक मानसिक पेंशन दी जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा 3,000 की। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने वाली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो ध्यान दीजिएगा निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए कौन तैयार है? तो अनंत टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो ध्यान दीजिएगा ये सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बन गई हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए इसमें पुस्तक और संस्मरण दिया है एक तरफ, और इसके लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये इसके लेखक शिखर धवन हो जाएंगे, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाद के प्रहरी, तो ये ललित सौर है, बी का पहला हो जाएगा। और कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा सी का हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कि सही है, यानी कि सी का तीसरा यानी कि वी.एस. रवि है। और 10 पैसों का पोस्ट कार्ड, तो इसके लेखक कौन है? तो ये डी का चौथा ही हो जाएगा, यानी कि S.N. अहमद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फिटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन को सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्ररोधन के एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा ये किस देश के द्वारा इसका आरंभ किया गया है? तो चीन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपरसोनिक वाहन का इन्होंने सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 की एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कदम राउटर किसके द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटल बुनियादी ढांचों के लिए डिजाइन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। ओके, यानी कि सी डॉट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा गुजरात राज्य बना है। हमें अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय भारत।